हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग फ्लटर के इंस्टॉलेशन प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे। स्टार्ट करने से पहले एक बार फ्लटर के बारे में बात कर लेते हैं। बेसिकली फ्लटर एक पावरफुल फ्रेमवर्क है जो मोबाइल, वेब एंड डेस्कटॉप ऐप्स डेवलप करने में मदद करता है। विदाउट वेस्टिंग टाइम, स्टार्ट द वीडियो। एंड यहाँ पे हम लोग अभी इंस्टॉलेशन प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हम लोग गेट स्टार्टेड पे क्लिक करते हैं एंड देन यहाँ पे मैक यहाँ पे पूछ रहा है कि चूज़ योर डेवलपमेंट प्लेटफॉर्म टू गेट स्टार्टेड। तो हमने यहाँ पे मैक को सिलेक्ट कर लिया है क्योंकि हमारा सिस्टम जो है मैक सिस्टम है। एंड चूज़ योर फर्स्ट टाइप ऑफ ऐप बोल रहा है, तो यहाँ पे एंड्रॉयड को सिलेक्ट कर लेते हैं। हम लोग एंड्रॉयड्स के लिए ऐप्स बनाएंगे। यहाँ पे आप पूरा स्टेप बाय स्टेप किस तरीके से इंस्टॉलेशन प्रोसेस करना है सब यहाँ पे स्टेप्स लिखा हुआ है। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हार्डवेयर रिक्वायरमेंट्स देख लेते हैं कि अगर आपको फ्लटर को इंस्टॉल करना है तो उसके लिए कौन कौन से हार्डवेयर रिक्वायरमेंट्स रहेंगे एंड वो रिक्वायरमेंट्स को आपको फुलफ़िल करना पड़ेगा। बेसिकली यहाँ पे CPU कोर्स दिए हैं और डिस्क वगैरह कितने रहने चाहिए एक सिस्टम में, मिनिमम इतने रहने चाहिए और रिकमेंडेड इतने रहेंगे। अगर इतने रिकमेंडेड वाले अगर आपके पास है 8 GB रैम 16, तो ये काफ़ी अच्छा है और फ्लटर जो स्मूथ चलेगा एकदम। ये हो गया हार्डवेयर रिक्वायरमेंट। अब बात करते हैं नेक्स्ट यहाँ पे सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स। सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स में यहाँ पे आपको सबसे पहले देख लेते हैं डेवलपमेंट टूल्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है और उसके अंदर जो एंड्रॉयड स्टूडियो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बेसिकली एंड्रॉयड स्टूडियो है क्या? एंड्रॉयड स्टूडियो बेसिकली हम लोग यहाँ पे सर्च कर लेते हैं कि एंड्रॉयड स्टूडियो है क्या। एंड्रॉयड स्टूडियो पे आते हैं। यहाँ पे ये यहाँ पे एंड्रॉयड स्टूडियो है। बेसिकली क्या होता है कि एंड्रॉयड स्टूडियो को हम लोग को फ्लटर जब इंस्टॉल करते हैं तो एंड्रॉयड स्टूडियो का इंपॉर्टेंस क्यों दिया जाता है। बेसिकली सबसे पहले तो फ्लटर्स के प्लगइन वगैरह हमें यहाँ पे इजीली मिल जाते हैं और सबसे बेस्ट पार्ट इमुलेटर सपोर्ट। इसमें आप देख सकते हो यहाँ पे जो सामने ही दिख रहा है, तो ऐप अगर आप डेवलप कर रहे हो, आपको प्रीव्यू देखना है तो एक डिवाइस आपको इमुलेटर यहाँ पे मिल जाता है जिसके ऊपर आप ठीक तरीके से देख सकते हो। तो ये एक इसका एडवांटेज रहता है यहाँ पे। और एंड्रॉयड स्टूडियो एक आईडी ही है, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट फॉर एंड्रॉयड ऐप डेवलपमेंट के लिए। एंड्रॉयड ऐप डेवलपमेंट्स को काफ़ी अच्छा सपोर्ट मिलता है। इसके लिए अगर हम लोग को एंड्रॉयड ऐप्स बनाना है तो एंड्रॉयड स्टूडियो रहना ये बहुत ज़रूरी है। तो ये हो गया एंड्रॉयड स्टूडियो के बारे में। बेसिकली आपको यहाँ पे एंड्रॉयड स्टूडियो को डाउनलोड पे क्लिक करना है। हमें एंड्रॉयड स्टूडियो लगेगा, इसके लिए हम लोग यहाँ पे डाउनलोड कर रहे हैं। ये टर्म्स एंड कंडीशन पढ़ लेना और इसको टिक करना है। और यहाँ पे लिखा है कि मैक विथ इंटेल चिप एंड मैक विथ एप्पल चिप। तो अगर आपके पास इंटेल चिप के सिस्टम है तो इंटेल चिप पे क्लिक करके डाउनलोड कीजिए और एप्पल चिप के सिस्टम है तो एप्पल चिप पे डाउनलोड कीजिए। तो मैंने जैसे ही उस पर क्लिक किया वैसे ही डाउनलोड के लिए आ गया। तो बेसिकली इसको मैं डाउनलोड सेक्शन में करूँगा और जैसे ही सेव करूँगा डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये यहाँ पे डाउनलोड होना स्टार्ट हो गया है। अभी के लिए मैं इसको स्टॉप कर देता हूँ क्योंकि ऑलरेडी मेरे पास इंस्टॉलेड है, तो मैं उसको ही यूज़ करूँगा। इसको अभी मैं स्टॉप कर देता हूँ। ये प्रोसेस हो गया एंड्रॉयड स्टूडियो को किस तरीके से यहाँ पे सिस्टम में डाउनलोड करेंगे। ये तो ये एंड्रॉयड स्टूडियो का एक डाउनलोड पार्ट हो गया। अब उसको प्रोसेस को इंस्टॉलेशन पार्ट को हम लोग अभी आगे वीडियो में देखेंगे। ये डेवलपमेंट टूल का हो गया एंड्रॉयड स्टूडियो जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वंस डेवलपमेंट टूल कंप्लीट हो गए तो अब इसके बाद आते हैं टेक्स्ट एडिटर के ऊपर, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। तो इसमें टेक्स्ट एडिटर में सबसे पहले आपको विजुअल स्टूडियो कोड आ जाता है और एंड्रॉयड स्टूडियो भी यूज़ कर सकते टेक्स्ट एडिटर, लेकिन मैं प्रेफर करूँगा विजुअल स्टूडियो कोड यूज़ करने के लिए। बेसिकली क्या होता है, विजुअल स्टूडियो कोड को भी एक बार देख लेते हैं और इसी साथ में हम लोग डाउनलोड भी उसको कर लेते हैं। तो विजुअल स्टूडियो कोड में जब हम लोग आते हैं तो ये भी एक एंड्रॉयड स्टूडियो के तरीके जैसे ही आईडी ही है जो कि डेवलपमेंट्स के लिए हमें यूज़ होता है, जिसके हम लोग कोड लिखते हैं। इसको मैं प्रेफर क्यों करूँगा, क्योंकि आज कंपनीज़ वगैरह में ज़्यादा करके यही यूज़ होते हैं जो कि काफ़ी आपको कोड वगैरह लिखने में काफ़ी ईजी पड़ जाते हैं। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि इसके साथ ही जाइए
फॉर मैक ओएस के लिए डाउनलोड करने के लिए डाउनलोड फॉर मैक ओएस पे क्लिक करना पड़ेगा। सो जैसे आप यहाँ पे करोगे थैंक्स फॉर डाउनलोडिंग हो गया, डाउनलोड सेक्शन में जाएगा, यहाँ पे सेव करोगे। इसको भी मैंने ऑलरेडी डाउनलोड करके रखा है तो इसको यहाँ पे मैं कैंसिल कर देता हूँ, जिसमें आपको बताने के लिए इसको यहाँ पे डाउनलोड करके दिखाया। सो विजुअल स्टूडियो को डाउनलोड हो गया एंड एंड्रॉयड स्टूडियो। इसका इंस्टॉलेशन प्रोसेस आगे देखते हैं। तो ये टेक्स्ट एडिटर का पार्ट भी यहाँ पे हो गया। अब आते हैं फ्लटर एचडीके के ऊपर। सो इंस्टॉलेशन ऑफ फ्लटर एचडीके में क्या करना है, हमें यहाँ पे डाउनलोड एंड इंस्टॉल करना है। सबसे पहले क्या आएगा कि डाउनलोड देन इंस्टॉल द फ्लटर। तो सबसे पहले आपका प्रोसेस क्या है कि फर्स्ट पार्ट ये है, डाउनलोड द फॉलोइंग इंस्टॉलेशन बंडल टू गेट लेटेस्ट टेबल ऑफ ए फ्लटर एचडीके। सो बेसिकली यहाँ पे हम लोग को इंटेल प्रोसेसर और एप्पल सिलिकॉन चिप तो दिखेगा, और यहाँ पे हम लोग को जो भी आपके सिस्टम में प्रोसेसर रहेगा उसके हिसाब से आप डाउनलोड कर सकते हो। तो अभी मेरे सिस्टम में एप्पल सिलिकॉन है। अगर आपके पास M1 M2 M3 है तो उसके लिए एप्पल सिलिकॉन में जाइए, और इंटेल प्रोसेसर है तो इंटेल पे क्लिक कीजिए। सो फ्लटर मैक ओएस पे आपको क्लिक करना है और यहाँ से इसके एसडीके को डाउनलोड कर लेना है। तो जैसे ही यहाँ पे आप करोगे डाउनलोड सेक्शन में यहाँ पे सेव करोगे, डाउनलोड हो जाएगा। तो इसको भी मैं यहाँ पे नेगलेक्ट करता हूँ क्योंकि मैं ऑलरेडी डाउनलोड करके रखा हूँ। अब जो भी डाउनलोड्स के पार्ट थे ये क्लियर हो गए। अब इंस्टॉलेशन के पार्ट पे आते हैं। तो सबसे पहले हम लोग अभी इस फ्लटर को एसडीके इंस्टॉल किए, तो इसके ऊपर ही इसको डाउनलोड किए तो इसको ही इंस्टॉल का प्रोसेस को रेडी रखते हैं। तो सबसे पहले अगर आपको चेक करना पड़ेगा कि अगर आपके सिस्टम में फ्लटर इंस्टॉल्ड है कि नहीं, तो उसके लिए आपको सबसे पहले कमांड प्रॉम्प्ट पे जाना पड़ेगा। तो आपके टर्मिनल ओपन कर लीजिए एंड टर्मिनल पे आपको जस्ट लिखना पड़ेगा फ्लटर। तो यहाँ पे देख सकते हो कमांड नॉट फाउंड फ्लटर। तो बेसिकली यहाँ पे फ्लटर कमांड नहीं फाउंड हो रहा है। क्यों? क्योंकि फ्लटर इंस्टॉल है ही नहीं। अभी हम लोग ने यहाँ पे क्या किया, सिर्फ फ्लटर को एसडीके को डाउनलोड किया, उसको इंस्टॉल अभी तक नहीं किया है, इसके लिए यहाँ पे ऐसा दिखा रहा है। तो सबसे पहले चलते हैं अपने फाइंडर्स में। अब डाउनलोड में आ जाते हैं। यहाँ पे हमने एंड्रॉयड स्टूडियो फाइल देखा, डीएमजी फाइल, और इस फ्लटर के मैक ओएस का एसडीके जिप फाइल यहाँ पे है, और विजुअल स्टूडियो कोड का जिप फाइल यहाँ पे है। तो अभी हम लोग को सबसे पहले एसडीके को इंस्टॉल का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली हम लोग को क्या करना पड़ेगा कि जो एसडीके सबसे पहले यहाँ पे है, इसको हमें ये जिप फाइल में है तो इसको अनजिप करना पड़ेगा। तो बेसिकली सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग को पहले एक फ़ोल्डर बनाना है कि कहाँ पे हम लोग अपने फ्लटर के सब सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो भी फ्लटर के एसडीके के फाइल से उसको हम लोग कहाँ पे रखेंगे। तो मैं यहाँ पे एक डॉक्यूमेंट्स में जाके एक नया फ़ोल्डर बना देता हूँ। डॉक्यूमेंट्स में मैं यहाँ पे गया और यहाँ पे एक फ़ोल्डर बना देता हूँ डेवलपमेंट करके मैंने यहाँ पे एक फ़ोल्डर बना दिया। जैसा कि इनके स्टेप्स में लिखा है, क्रिएट अ फोल्डर वेयर यू कैन इंस्टॉल फ्लटर, कंसिडर क्रिएटिंग डायरेक्टरी एट डेवलपमेंट। सो डेवलपमेंट नाम का एक फ़ोल्डर बना देते हैं। तो इससे यहाँ पे हमने डेवलपमेंट नाम का एक फ़ोल्डर क्रिएट कर लिया। अब इस फोल्डर के अंदर हम लोग एक और फोल्डर बना लेते हैं एचडीके, जिसके अंदर हम लोग फ्लटर के एचडीके को रखने वाले हैं। सारे अनजिप करके फाइल्स को एचडीके को इसके अंदर रखने वाले हैं। ये डाउनलोड से के अंदर फ्लटर मैक ओएस करके एचडीके है। इसको हम लोग को किस में लेके आना है, डॉक्यूमेंट्स में, डेवलपमेंट में, एचडीके के अंदर इसको अनजिप। अब इसको आर्काइव करना है। सो जैसे ही हमने इसको आर्काइव करना स्टार्ट किया, यहाँ पे आप देख सकते हो एक्सपांडिंग फ्लटर मैक ओएस अनस्टेबल। तो जो जिप फाइल है इसको यहाँ पे इसने अनजिप कर दिया। तो ये सारे फ्लटर्स के जितने भी चीज़ें हैं सारे हमारे यहाँ पे आ गई हैं। मतलब जो जो फाइल्स है अनजिप करने के बाद सारे फाइल्स यहाँ पे आ गई हैं। तो इसको अभी हम लोग क्या करना है कि ये फ़ोल्डर को ये फ्लटर के फ़ोल्डर को हमें लेके आना है यहाँ से, कॉपी करना है डॉक्यूमेंट्स में जाके, डेवलपमेंट में, और एचडीके यहाँ पे हमको इसको पेस्ट कर देना है। सो ये हमारी फाइल्स यहाँ पे सेपरेटेड में रहेगी। सो ये हमारे सारे फाइल्स यहाँ पे हो गए और इसको डिलीट कर देना है। सो यहाँ पे
डेवलपमेंट में SDK फ्लटर आ गया। ये फ्लटर के सारे फाइल्स यहाँ पे आ गए। यहाँ पे हमारा थर्ड पार्ट भी एकदम कम्प्लीटली अच्छे से हो गया। अब आते हैं कि पाथ को ऐड करना, ऐड फ्लटर टू योर पाथ। तो हमारे पाथ के अंदर फ्लटर को ऐड करना है। सो यहाँ पे कुछ लिखे हैं, टू रन द कमांड इन द टर्मिनल द फ्लटर पाथ एनवायरनमेंट वेरिएबल द गाइड प्रीव्यूज योर मैक रन स्टेबल डिफॉल्ट शेल ZSS uses env फाइल एंड एनवायरनमेंट वेरिएबल फाइल। सो बेसिकली टर्मिनल्स में हमें ये क्या करना है कि हमारे जो सबसे पहले लॉन्च योर प्रीफर्ड टेक्स्ट एडिटर। तो सबसे पहले हमारा क्या पार्ट यहाँ पे आ रहा है कि लॉन्च योर प्रीफर्ड टेक्स्ट एडिटर। तो जो भी आपका टेक्स्ट एडिटर आपको यूज़ करना है उसको सबसे पहले लॉन्च कर लीजिए। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ने डाउनलोड किसको किया था, VS कोड को। सो यहाँ डाउनलोड में जाते हैं और यहाँ पे VS कोड है। सो इसको हम लोग स्टार्ट करते हैं इसका इंस्टॉलेशन प्रोसेस। अभी जैसे ही इसको हम लोग ने जिप फाइल था इसको अनजिप किया, ये हमारा प्रोसेस जो है विजुअल स्टूडियो कोड है ये यहाँ पे इंस्टॉल हो गया। अब इसको हम लोग ओपन करते हैं। मैक सिस्टम इसको वेरीफाई कर रहा है। विजुअल स्टूडियो कोड यहाँ पे वेरीफाई करने के लिए हमें कुछ पूछ रहा है कि विजुअल स्टूडियो कोड इज़ एन डेवलपमेंट डाउनलोडेड फ्रॉम इंटरनेट, आर यू शो वांट टू ओपन इट। यस, ये हमसे परमिशन ले रहा है। सो जैसे हमने इसको परमिशन दिया, ये आपका विजुअल स्टूडियो कोड भी यहाँ पे इंस्टॉल हो गया। सो हमने विजुअल स्टूडियो कोड को डाउनलोड किया था, अब यहाँ पे इंस्टॉल का इसका प्रोसेस देख लिए। ये इसका सब रिलीज नोट वगैरह है, फर्स्ट टाइम जब आते हैं तब इस तरीके से दिखता है, वेलकम नोट। सो ये हमारा विजुअल स्टूडियो कोड भी यहाँ पे इंस्टॉल हो गया। अब यहाँ पे हमें टर्मिनल्स के ऑप्शन भी मिलते हैं। जैसे हम लोग यहाँ पे न्यू टर्मिनल पे क्लिक करेंगे तो हमें यहाँ पे टर्मिनल यहाँ पे मिल गए। सो यहाँ पे हमारे टर्मिनल्स भी यहाँ पे आपको दिख रहे हैं। सो जो टर्मिनल यहाँ पे ये था, यही विजुअल स्टूडियो कोड एडिटर यूज़ करने का यही फ़ायदा रहता है कि यहाँ पे हमें टर्मिनल्स अलग से ओपन नहीं करने होते, सारे टर्मिनल्स वगैरह यहाँ पे ही हमें दिख जाते हैं। सो हमारा विजुअल स्टूडियो कोड का इंस्टॉलेशन प्रोसेस भी कंप्लीट हो गया। सो हमारे स्टेप्स पे चलते हैं। फ्लटर पाथ में ऐड करने के लिए सबसे पहले यही बोला था कि लॉन्च योर प्रेफर्ड टेक्स्ट एडिटर। तो जो भी आप टेक्स्ट एडिटर प्रेफर्ड करने वाले हो उसको लॉन्च कीजिए। सो हमने विजुअल स्टूडियो कोड को लॉन्च कर दिया, उसके इंस्टॉलेशन प्रोसेस को कंप्लीट करके उसको ओपन कर दिया। सो अभी आते हैं हम लोग सेकेंड पार्ट पे। इधर क्या बोल रहा है कि इफ़ इट एग्जिस्ट ओपन द ZS एनवायरमेंटल वेरिएबल। तो Z सेल ओपन करना है। सो हमने यहाँ पे टर्मिनल्स ओपन कर ही लिया है। नाउ थर्ड पॉइंट में क्या है कि कॉपी द फॉलोइंग लाइन एंड पेस्ट एट द एंड ऑफ योर Z शेल फाइल। सो बेसिकली इसमें क्या करना है कि हमें ये पाथ जो है ये पाथ को सेट करना है हमारे Z शेल फाइल में। सो उसके लिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, टर्मिनल को ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे हमने फ्लटर को इंस्टॉल तो कर लिया, लेकिन अगर मैं यहाँ पे लिखूँगा फ्लटर डॉक्टर तो यहाँ पे ZS कमांड नॉट फाउंड आ रहा है। बिकॉज ऑफ क्यों, क्योंकि हमने ये पाथ को सेट नहीं किया है। तो सबसे पहले चलते हैं ये पाथ को सेट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ कि कौन कौन से पाथ यहाँ पे सेट है। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे चेक करते हैं कि कौन कौन से पाथ सेट है। इसके लिए हम लोग कमांड लिखते हैं, इको करते हैं पाथ को। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमारे फ्लटर के पाथ सेट नहीं हैं। तो उसको हमें अगर सेट करना है तो सबसे पहले हम लोग को Z सेल को ओपन करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम लोग कमांड लिखते हैं नैनो Z सेल, ZSHRC। तो हमने Z सेल का यहाँ पे कमांड उसको ओपन करने के लिए ये कमांड लिख लिया। अब उसको एंटर करते हैं तो यहाँ पे पाथ सेट करने के लिए आ गया। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे एक्सपोर्ट एक पाथ है हमारा। तो हमें यहाँ पे ये जो नेक्स्ट पार्ट है इसको सेव करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको ही यहाँ से कॉपी कर लेंगे। तो यहाँ से हमने इसको कॉपी कर लिया। अब यहाँ पे हम लोग आते हैं इसको सेट करने के लिए। सो इसको ये पाथ को हम लोग नेक्स्ट लाइन में सेट करते हैं। यहाँ पे एंटर करते हैं और यहाँ पे कंट्रोल V कर देते हैं। तो जैसे हमने कंट्रोल V किया, वो जो यहाँ पे पाथ था ये पाथ हमें यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पे हमारा पाथ को यहाँ पे हमें देना होगा। तो यहाँ पे डेवलपमेंट हमने जैसे देखा था कि यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स के अंदर हमने डेवलपमेंट फ़ोल्डर बनाया है। तो डेवलपमेंट के अंदर हमारे पास क्या है, SDK है। तो हमें सबसे पहले क्या लिखना पड़ेगा, वहाँ पे डॉक्यूमेंट्स एंटर करना पड़ेगा।
तो यहाँ पे हम सबसे पहले चलते हैं, एक और स्लैश डालते हैं और यहाँ पे लिखते हैं डॉक्यूमेंट्स। ये एक पाथ हमारा सेट हो गया। अब डॉक्यूमेंट्स के अंदर डेवलपमेंट एंड डेवलपमेंट के अंदर एचडीके फोल्डर है। तो यहाँ पे हम लोग को डेवलपमेंट के बाद एक एचडीके फोल्डर लिखना पड़ेगा, एचडीके। अब ये हमारा पाथ प्रॉपर हो गया, एचडीके, फिर उसके अंदर फ्लटर, और फ्लटर के अंदर बिन पाथ यहाँ पे है। सो हमारा पाथ यहाँ पे एकदम परफेक्टली सेट हो गया। अब इसे हम लोग को सेव करना है, तो यहाँ पे हमें कंट्रोल ओ दबाना पड़ेगा। कंट्रोल ओ दबाए, यहाँ पे सेव हो गया। अब यहाँ पे हम लोग एंटर करते हैं, यहाँ पे आ रहा है राइट टू लाइन्स फ्रॉट हुआ। तो यहाँ पे हम लोग इसको भी क्या करेंगे, यहाँ से एग्ज़िट करेंगे, कंट्रोल एक्स कर देंगे। तो कंट्रोल एक्स करने के बाद यहाँ से हमने एग्ज़िट कर लिया। हमें नेक्स्ट हम लोग वापस चेक करते हैं पाथ हमें दिख रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे देख सकते हो पाथ अभी तक हमें दिख नहीं रहा है, क्योंकि हमने उसको सेव नहीं हुआ। तो उसको हम लोग एक बार सेव करके लेते हैं। तो इसके लिए हमें कमांड लिखना पड़ेगा, सोर्स /ZSRC ZSHRC करके हमने ये कमांड लिखा उसको सेव करने के लिए। अब यहाँ पे सेव हो गया। अब इसको पाथ अगर हम लोग चेक करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हो कि हमें पाथ मिल रहा है डॉक्यूमेंट्स डेवलपमेंट एचडीके फ्लटर। सो बेसिकली हमारा एक काम हो गया कि हमें जो पाथ सेट करना था, पाथ हमारा जो थर्ड पार्ट है वो सेव हो गया, पाथ भी सेट हो गया। और सेव यूअर ZSCNV फाइल, जो हमने कमांड लिखा सोर्स करके, वो फाइल यहाँ पे सेव भी हो गया। टू अप्लाई द चेंजेस एंड अभी रीस्टार्ट टर्मिनल करने को बोल रहा है। तो ये टर्मिनल को अगर हम लोग रीस्टार्ट नहीं भी करेंगे फिर भी हमारा काम हो जाएगा, क्योंकि हमने फाइल को सेव कर लिया है। तो भी हम लोग यहाँ पे चेक करते हैं जस्ट फ्लटर डॉक्टर लिख के। तो फ्लटर डॉक्टर जब हमने यहाँ पे लिखा, तो यहाँ पे देख सकते हो फ्लटर इंस्टॉलेशन के सारे चीज़ यहाँ पे आपको दिख गए। यहाँ पे फ्लटर आ रहे, कुछ वार्निंग्स आ रहे हैं, इसको हम लोग फिक्स करेंगे। लेकिन उसके साथ में आप देख सकते हो कि हाँ, वार्निंग के साथ में एक रेड आ रहा है। जो रेड है वो इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले क्या आ रहा है, एंड्रॉयड टूल चेन, जो कि एंड्रॉयड स्टूडियो डाउनलोड करना पड़ेगा तब हमें ये फिक्स होएगा इशू। एंड थर्ड वन इज़ एक्स कोड। तो एक्स कोड जो है हमें इंस्टॉल करना पड़ेगा तब जाके इशू फिक्स होएगा। और यहाँ पे एंड्रॉयड स्टूडियो नॉट इंस्टॉलेड, क्योंकि हम लोग ने इंस्टॉल किया है बट उसको सेटअप पूरा डाउनलोड करके रखा है बट सेटअप नहीं किया है। तो अगर वो हम सेटअप करेंगे उसके बाद हमारा ये एंड्रॉयड स्टूडियो वाला भी टिक हो जाएगा परफेक्ट। तो बेसिकली हमारा जो फ्लटर इंस्टॉल करना था वो सारा सेटअप यहाँ पे परफेक्टली हो गया। अब जो थर्ड पार्ट यहाँ पे आ रहा है, कॉन्फ़िगर एंड्रॉयड डेवलपमेंट। सो इसको एंड्रॉयड डेवलपमेंट जो है इसको हमें सेट करना पड़ेगा। सो हम लोग यहाँ पे आते हैं, डॉक्यूमेंट्स पे डाउनलोड्स पे चलते हैं। हमने यहाँ पे एंड्रॉयड स्टूडियो को ऑलरेडी डाउनलोड करके रखा था, VS कोड के साथ एंड्रॉयड स्टूडियो को भी डाउनलोड करके रखा था। सो अभी हम लोग यहाँ पे एंड्रॉयड स्टूडियो को इंस्टॉल, इसका सेटअप इंस्टॉल करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे इस पर डबल क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे हमें आ गया एंड्रॉयड स्टूडियो। तो एंड्रॉयड स्टूडियो पे जैसे ही हम लोग यहाँ पे ये आ रहा है, इसको एप्लीकेशन में हमें मूव करना है। तो इस पर हम लोग क्लिक करके इसको हम लोग मूव कर रहे हैं एप्लीकेशन में। तो जैसे ही इसको हम लोग एप्लीकेशन में मूव किए तो हमारा फाइल यहाँ पे देख सकते हो, कॉपिंग टू एप्लीकेशन, और यहाँ पे फाइल इंस्टॉल होना चालू हो गया। सो हमारा फाइल जो एंड्रॉयड स्टूडियो हो वो हमारा एप्लीकेशन के अंदर फाइल यहाँ पे चला गया। तो अभी यहाँ पे देख सकते हो कि हमें यहाँ पे आ रहा है एंड्रॉयड स्टूडियो। तो जैसे ही हम लोग एंड्रॉयड स्टूडियो पे क्लिक करेंगे, हमारा एंड्रॉयड स्टूडियो सेटअप स्टार्ट हो गया है। मैक ओएस जो है वो वेरीफाइंग कर रहा है एंड्रॉयड स्टूडियो को। अभी हमसे ये कंफर्मेशन ले रहा है कि आपने डाउनलोडेड किया है फाइल। तो हम लोग इसको ओपन करते हैं, कंफर्म कर दिया कि हाँ, अब यहाँ पे हमारा एंड्रॉयड स्टूडियो स्टार्ट हो गया। सो यहाँ पे आप देख सकते हो हमारा एंड्रॉयड स्टूडियो यहाँ पे परफेक्टली स्टार्ट हो गया। तो एंड्रॉयड स्टूडियो हमारा यहाँ पे डाउनलोड हो गया है। अब यहाँ से हम लोग को न्यू प्रोजेक्ट्स वगैरह बनाना रहेगा तो उसको हम लोग कर सकते हैं। यहाँ पे न्यू प्रोजेक्ट करके क्लिक करके जो भी हमें प्रोजेक्ट्स वगैरह जो भी फाइल्स बनाने हैं वो सब हम लोग यहाँ से सेट कर सकते हैं। तो बेसिकली हमारा जो एंड्रॉयड स्टूडियो का सेटअप था वो यहाँ पे डाउनलोड हो गया। तो अभी हम लोग इसको काम करते हैं, बंद करते हैं। तो हमने इसको बंद कर दिया, यहाँ से भी इसको बंद कर दिया। सो अभी हम लोग चलते हैं हमारे टर्मिनल के ऊपर एंड इसको फिर से बंद करते हैं, टर्मिनल को क्विट करते हैं एंड अगेन टर्मिनल ओपन करते हैं। और यहाँ पे फिर से हम लोग फ्लटर डॉक्टर लिखेंगे
तो यहाँ पे देख सकते हो कि एंड्रॉयड स्टूडियो पे भी टिक मार्क आ गया, मीन्स एंड्रॉयड स्टूडियो भी यहाँ पे डाउनलोड हो गया। तो बेसिकली हमारे फ्लटर इंस्टॉलेशन सेटअप जो भी है कम्प्लीटली हो गए। VS कोड पे भी टिक आ रहा है क्योंकि हमने VS कोड भी इंस्टॉल किया था, डाउनलोड करके इंस्टॉल किया था इसी वीडियो में स्टार्टिंग में। सो वो भी हमारा कम्प्लीटली हो गया। सो एंड्रॉयड स्टूडियो हमारा कम्प्लीटली डाउनलोडेड हो गया है, सेटअप हो गया, इंस्टॉल हो गया, VS कोड भी हो गया और सारी चीज़ें यहाँ पे अभी टिक आ रही हैं। एक एक्स कोड है जो कि उसको हमें एक्स कोड डाउनलोड करना पड़ेगा। सो वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करने वाले हैं। सो एक एंड्रॉयड, अगर आपको एंड्रॉयड ऐप बनाना है तो उसके रिलेटेड जो भी चीज़ें सेटअप यहाँ पे हमें करनी थी वो सारी सेटअप यहाँ पे हो गई। सो अगर आपको ये वीडियो परफेक्टली लगे, अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एंड फ्लटर से रिलेटेड और भी सारे वीडियोस आते रहेंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।